अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हाउसिंग फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। आपकी जो भी तालीम है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की कोई हद नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये नौकरियां अनाउंस की गई हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी एजुकेशन के लिए कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कैसे होगा, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल और वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंप्लीट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और एक और बात आपको क्लियर करते जाऊं, ये जो आज हम हाउसिंग सोसाइटी के बारे में नौकरियों पे बात करें, ये गवर्नमेंट की तरफ से नौकरियां हैं, कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको टोटली गवर्नमेंट जॉब होगा, आपकी पक्की जॉब होगी। और इसमें मैट्रिक बेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर है आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स इसमें जो है डिस्कस की गई हैं। हम एक एक जॉब को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहली जॉब अनाउंस की गई है डिप्टी डायरेक्टर की इंजीनियरिंग वाली साइड पे ये जॉब्स है। और यहाँ पे एक सीट अनाउंस की गई है। यहाँ पे सैलरी 70,000 से लेकर 98,000 तक आपकी सैलरी होगी, बट 2,17,000 रुपये तक आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें एजुकेशन MSc आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए एंड 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास तजर्बा होना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर आपने BSc सिविल इंजीनियरिंग में की हुई है और 5 साल का आपका रिलेटेड तजर्बा है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है यहाँ पे 57 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लैंड वाली साइड पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं, एक सीट अनाउंस की गई है। इसके लिए भी सेम सैलरी है, 70,000 से लेकर 98,000 इनकी सैलरी होगी और 2,02,000 रुपये आपको मंथली स्टिपेंड भी दिया जाएगा। और इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए और 7 साल का आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तजर्बा भी होना चाहिए और 57 साल से कम उम्र है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। ये जो है टाउन प्लानिंग वाली साइड पे, इन पे भी सेम सैलरी है, 2,17,000 रुपये आपका मंथली सैलरी होगी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी एजुकेशन BSc आपकी टाउन प्लानिंग वाली साइड पे होनी चाहिए और 7 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पे 57 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि अभी तो सर इतनी ज़्यादा जो है एजुकेशन पे बात करें, तो एंड पे सारी जॉब्स जो मैट्रिक मिडिल और इंटरमीडिएट पे हैं तो उन पे भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जॉब अनाउंस की गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और यहाँ पे भी सेम सैलरी है जो कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस की थी कि 2,02,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी और BSc या MSc आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी चाहिए और कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 45 साल से नीचे आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी सैलरी जो है 1,37,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी और आपका जो है CA होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और कम से कम 3 साल का अगर आपका तजर्बा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ उम्र यहाँ पे जो होगी आपकी 40 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लैंड वाली साइड पे जॉब अनाउंस की गई है। मंथली सैलरी 1,37,000 रुपये है और यहाँ पे आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 57 साल से कम अगर आपकी उम्र है तो आप इन जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस वाली जॉब्स अनाउंस की गई है। 1,37,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी होगी और एजुकेशन आपकी CA होना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंस एंड अकाउंट वाली साइड पे है और एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अगर आपकी 40 साल से नीचे उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। यहाँ पर टोटल सैलरी 1,47,000 रुपये मंथली सैलरी है और आपकी BSc सिविल
इंजीनियरिंग में होनी चाहिए एंड 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल से आपकी कम उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेब असिस्टेंट की, और इसके लिए आपकी सैलरी जो होगी 1,09,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी। आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। देख ली ना बात, मैंने जो बात आपको की थी कि आप 12 वालों के लिए भी तालीम डिस्कस हो रही है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास वेबसाइट पे जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल तक आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। यहाँ पे 1,09,000 रुपये सैलरी होगी आपकी। 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए गवर्नमेंट साइड पे, और 2 साल का आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में तजर्बा होना चाहिए, और एज लिमिट आपकी 25 साल तक होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी डिटेल थी, और इसके अलावा बाकी जॉब्स भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर डेटा एंट्री की जब जॉब्स आए तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये देखें आपके लिए शानदार मौका है, और यहाँ पे 9 सीटें अनाउंस की गई हैं और सैलरी यहाँ पे 1,09,150 रुपये आपकी सैलरी होगी। और भाई इसके लिए सिर्फ आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास डेटा एंट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट, चाहे प्राइवेट है चाहे आपका गवर्नमेंट है, डज नॉट मैटर, बट आपके पास तजर्बा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र यहाँ पे आपकी 25 साल से कम होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे हम जॉब्स को डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंट की जॉब्स यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। 1,09,000 रुपये इनकी सैलरी होगी। एक सीट यहाँ पे अनाउंस की गई है, और इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए, और 2 साल आपका किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में तजर्बा होना चाहिए अकाउंटेंट का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी जो है 25 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लर्क की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए टोटल 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी सैलरी 57,616 रुपये होगी, और इसमें लेडीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो आपकी इंटरमीडिएट 12 तालीम होनी चाहिए। आपके पास 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और MS वर्ड और कंप्यूटर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म का भी, चाहे वो प्राइवेट है। आप अगर फ्रेश हैं, कोई तजर्बा नहीं है, 12 साल आपकी तालीम है और आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, 25 साल से उम्र भी आपकी कम है, तो आप एज अ क्लर्क इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट अनाउंस की गई है। 5 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। सैलरी यहाँ पे 2,93,981 रुपये आपकी सैलरी होगी। आपकी MSc इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 57 साल से आपकी कम उम्र होनी चाहिए। एंड सबसे अहम बात यहाँ पे जो आपका तजर्बा है वो कम से कम एटलीस्ट 7 ईयर 7 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। नेक्स्ट सीट यहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अनाउंस की गई है। इसके लिए 1,02,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, और MSc आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और एट लीस्ट आपके पास 3 साल का तजर्बा भी होनी चाहिए, और 57 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, तो आप एज अ डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ है, ऑफिसर है, उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए भाई कम से कम आपकी सैलरी जो होगी 1,14,032 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी। एंड इसमें अगर हम बात करें तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 साल तालीम आपकी होनी चाहिए। कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो। और यहाँ पे 35 साल तक जितने भी जो है एज लिमिट है, तो आप 35 साल से अगर नीचे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। तो यहाँ पे 5 सीटें उसकी अनाउंस की गई हैं, जो आपकी सैलरी होगी 1,24,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। BSc आपकी जो होगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BSc होनी चाहिए। 2 साल आपका जो है तजर्बा होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और एज लिमिट 40 साल से जितने भी कैंडिडेट हैं नीचे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट सीट की बात करते हैं। तो सब इंजीनियर की 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। सैलरी 91,000 रुपये आपको दी जाएगी, और यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE में, और 2 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, जहाँ पे जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं। इसके लिए सैलरी आपकी 91,000 विद अलाउंस आपकी मंथली सैलरी होगी। एंड यहाँ पे
आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए और 25 साल का आपके पास जो है उम्र होनी चाहिए, 25 साल से नीचे। एंड कोई तजर्बे या कोई भी किस्म के सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है कलर की सीटें अनाउंस की गई हैं और कलर की भी टोटल 48,531 रुपये आपकी सैलरी होगी विद अलाउंस। एंड यहाँ पे 12 आपकी तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर से भी 25 वर्ड्स होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है हम बात करते हैं, आपको MS एक्सेल और कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। और आपकी 25 साल से अगर कम उम्र है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ क्लर्क। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीट चौकीदार की अनाउंस की गई है। 2 सीटें यहाँ पे चौकीदार की अनाउंस की गई हैं जिनके लिए सैलरी जो है 39,751 रुपये आपकी सैलरी होगी। अनपढ़ होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। एंड इसके अलावा जो है अगर तजर्बा वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और हाइट आपकी 5 फुट जो है 8 इंच तक होनी चाहिए। 40 साल से आपकी उम्र भी कम होनी चाहिए। तो एज अ चौकीदार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि हम सारी जॉब्स पे बात करेंगे, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो लोग अनपढ़ हैं तो वो एज अ चौकीदार भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हमने उनके लिए डिस्कस की हुई हैं। अब जो मेन चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है कि आप इन जॉब में अप्लाई कैसे करेंगे, तरीकाकार क्या क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे जमा करवाने होंगे, इसका ऑनलाइन अप्लाई है या फिजिकल अप्लाई है, इसकी कोई फीस वगैरह भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस सिटी से। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट थिंग कि इसकी लास्ट डेट क्या है। ये आप सारी डिटेल को डिस्कस करते हैं। टर्म एंड कंडीशन में जो है एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन है अगर आप ऑलरेडी जो है इसी सेक्टर में काम करते हैं और किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो कैंडिडेट आपका प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन अप्लाई होगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है गेट रेडी फॉर जॉब का व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, आपने कॉन्टैक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके देगी एंड कंप्लीट गाइड भी कर देगी। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अलावा कि यहाँ पे एप्लीकेशन थ्रू ईमेल और ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्ट। आपने ईमेल और या फिर अपने हाथ से बिल्कुल भी एप्लीकेशन वहाँ पे जमा नहीं करानी, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो बेटा आपकी एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट, डिपार्टमेंट को ये राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को भाई रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। लास्ट डेट यहाँ पे 17 मई 2026 है इसकी लास्ट डेट। टोटली ऑनलाइन अप्लाई है और जो भी कैंडिडेट टेस्ट या इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को ही टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कोई भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है खर्चा नहीं